क्या आप भी उन डांसर्स में से हैं जो वार्म अप किए बिना डायरेक्ट कोरियोग्राफी पर जंप कर जाते हैं? और क्या इंजरीज आपकी बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पारुल मल्होत्रा, a certified ODC dancer, passionate dance educator, and a corporate professional with over 30 years of experience in dance and 18 years of work experience. Currently, I am the co-founder of Step Up and Dance Academy. I'm on a mission to inspire people of all ages to express themselves and experience the joy through the art of dance. I teach various dance styles globally through my online courses, live classes, and workshops. तो अब चलते हैं वार्म अप की तरफ, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ वार्म अप के इम्पोर्टेंस, क्यों करना चाहिए हमें वार्म अप और वार्म अप नहीं करने से क्या हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं वार्म अप नहीं करना मतलब कि इंजरीज को हमारे पास बुलाना। सबसे पहले हम जानेंगे कि वार्म अप होता क्या है। वार्म अप का मतलब अपनी बॉडी को ग्रेजुअली प्रिपेयर करना होता है ताकि आप इंटेंस मूवमेंट को परफॉर्म कर सकें। ये होता है थ्रू कार्डियो, डायनामिक स्ट्रेचेस, जॉइंट मोबिलिटी एंड ब्रीथ अवेयरनेस। बेसिकली डांस का ऑन बटन है वार्म अप। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम का वार्म अप लेना है, लेकिन आपकी बॉडी को रेडी करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन 3-4 पॉइंट्स का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब हम जानेंगे कि वार्म अप जरूरी क्यों होता है, और ये जानना हर डांसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, पहला पॉइंट आप सब जानते हैं, इंजरी प्रिवेंशन। तो सबसे पहले आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि बिना वार्म अप के डायरेक्टली डांस करने से आपको टाइट मसल्स, लो फ्लेक्सिबिलिटी और सडन शॉक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एंकल स्प्रेन्स, पुल्ड हैमस्ट्रिंग्स एंड बैक इंजरीज, और मैं जानती हूँ कि आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। एक अच्छा वार्म अप लेने से आपकी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जैसे आपके जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, आपके जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं और बॉडी जो होती है वो डांस करने के लिए एक सेफ जोन बन जाती है। नंबर 2, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। एक बात हमें जानने की जरूरत है, दैट वार्म अप इज इक्वल टू बेटर कंट्रोल। अगर आपके डांस में कंट्रोल नहीं आता, अगर आप डगमगाते हुए अपनी स्टेप्स को करते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, तो आप यकीन मानिए वार्म अप की कमी है, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्प्लिट्स डीप हो, आपके जंप्स हाई हो और आपके टर्न्स स्मूथ दिखें, तो अब आपको वार्म अप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बूस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ओवर टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी की शिकायत बहुत सारे लोगों को होती है, स्पेशली द अपर बॉडी। और ये चीज मैं अपने खुद के स्टूडेंट्स में देखती हूँ कि उनकी अपर बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है ड्यू टू सिटिंग जॉब्स और रॉन्ग पोस्चर्स। तो अगर आप आपके रेगुलर वार्म अप रूटीन में स्पेशली डायनामिक स्ट्रेचेस को ऐड करते हैं, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी है, यकीन मानिए वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। और जो मूव भी आपको आज इम्पॉसिबल लगते हैं, आपसे नहीं करते बने या आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो वो कल आसान और इजी हो जाएंगे। बिकॉज कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वार्म अप करेंगे, डेली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, इट इम्प्रूव्स योर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। बैलेंस हर चीज में बहुत जरूरी है, और वार्म अप करने से आपके मसल्स और आपका माइंड सिंक हो जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझने की जरूरत है। तो जब आपको फास्ट कोरियोग्राफी या फुटवर्क करनी हो, तो इसमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और वार्म अप से ये कंट्रोल आपको मिलता है और आपकी बॉडी ग्रेसफुल दिखने लगती है। पॉइंट नंबर 5, प्रिवेंट्स फैटिग विद डांस।
वार्म अप से आपका ब्लड फ्लो ग्रेजुअली बढ़ता है। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ शॉक। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वार्म अप के स्टेप्स को करते हैं वैसे वैसे आपका ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता जाता है। तो जब आप एक्चुअली परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं या डांस फ्लोर पर अपनी कोरियोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ 2 मिनट के बाद में ही आपको लगेगा बस नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 6, मेंटल फोकस ऑन पॉइंट। ये बात मैंने पहले भी कही है कि वार्म अप जो है उससे आपका माइंड मतलब आपका जो दिमाग है वो रेडी होता है। मतलब आप एक जोन में आ जाते हो, लाइक फ्रॉम आउटर वर्ल्ड टू द डांस वर्ल्ड। और इससे आप जो स्टेप्स हैं वो आप फास्ट पिकअप करते हो। आपको याद बहुत अच्छे से होती है कोरियोग्राफी बिकॉज आपकी बॉडी रेडी है और आप अपने डांस को ज़्यादा एंजॉय करते हो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी सही से काम नहीं करेगी तो आपको इनकम्प्लीटनेस पूरे टाइम फील होगी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ये चीज आप अंदर ही अंदर जान जाते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आप भी अपने डांस में ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वार्म अप को स्किप नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7, कॉन्फिडेंस बूस्टर। देखिए, जब आपका डांस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। क्योंकि व्हेन योर बॉडी इज वार्म्ड अप, पोस्चर स्ट्रांग होता है, ब्रीदिंग स्टडी होती है और इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने आप बढ़ जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा तो ऑटोमेटिकली आपके डांस में वो ब्यूटी, ग्रेस अपने आप दिखने लगेगा। तो वार्म अप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एनी डांसर। ऑलराइट, तो आई होप आपको वार्म अप के जितने भी मैंने इम्पोर्टेंस बताई है, क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, ये सब आप रिलेट कर पा रहे हैं और आप जान पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपका डांस अच्छे से क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप अपना एक वार्म अप रूटीन सेट करिए। अगर आप एक बेसिक वार्म अप रूटीन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरी वार्म अप रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम डांस करने के पहले वार्म अप जरूर करें क्योंकि आपकी छोटी सी आदत आपकी बॉडी, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी डांस जर्नी इन तीनों को सेफ और स्ट्रॉन्ग बना देगी। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी का आज ध्यान रखोगे तभी तो आप लॉन्ग टाइम तक डांस कर पाओगे। तो जल्दी से ये वीडियो अपने डांस बडीज के साथ शेयर करिए और मुझे ये जरूर बताइए कि आपका फेवरेट वार्म अप मूव कौन सा है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वार्म अप करो, ग्लो करो और डांस फ्लोर पर मचा दो। दिस इज पारुल मल्होत्रा साइनिंग ऑफ।